हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन से संबंधित वैकेंसी है, उसके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसी के साथ में ELP है, NTPC ग्रुप डी। रेलवे से संबंधित आज तक जितनी भी परीक्षाएं पहले हुई हैं उनसे ये लिए गए प्रश्न हैं और RRB हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है। तो साइंस के संबंधित ये आपने अगर वीडियो देख लिया तो आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। जो मानव शरीर में गुर्दा है उसके क्या कार्य है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, ये इसका कार्य है। गुर्दे कितने होते हैं? तो एक जोड़ी होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी, याद रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो वो क्या है? तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? जो चेचक का टीका है उसका आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ में है, जांघ में होती है वो फीमर, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी, जो जबड़े में पाई जाती है वो हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। खून का रंग लाल होता है, किस कारण से खून का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन क्या है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। विटामिन के का अभाव है तो जो अगर आपके चोट लग जाती है तो जल्दी से रुधिर का थक्का, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये विटामिन के आवश्यक है रुधिर का थक्का जमने में। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता, सर्वग्राही कौन सा है? रक्त समूह O है, वो सर्वदाता है। यानी कि ये जो O ग्रुप वाले हैं, कौन सा समूह? जो A वाले हैं वो सबको रक्त दे सकते हैं, और सर्वग्राही सबका जो रक्त ले सकते हैं वो कौन सा है? AB। AB ब्लड ग्रुप वाले सबका रक्त ब्लड ले सकते हैं। पीत उत्पन्न होता है, जो पीत उत्पन्न होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में उत्पन्न होता है, और उसका संग्रह कहाँ होता है? तो पित्ताशय में संग्रह होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य है तो उसका 120 से 80। याद रखना, ऑप्शन में कई बार 80 से 120 भी मिलता है, तो ये गलत रहता है। हमेशा याद रखना ये जो रहेगा 120 से 80 ही जो ऑप्शन में मिलेगा उसको ही राइट करना है। रक्त से शुद्ध अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। जो रक्त में अशुद्ध पदार्थ है उसको अलग कौन करता है? तो वृक्क करता है, किडनी करती है। इसके साथ में याद रखें, वृक्क या किडनी की जो संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन इंग्लिश में, या हिंदी में आपको वृक्काणु आ सकता है। क्या आ सकता है? वृक्काणु। ये प्रश्न कई बार बनाए, इसलिए इसको साथ में याद रखना। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रेबीज बीमारी होता है, वो रेबीज बीमारी ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि अगर किसी की रेबीज बीमारी हो जाती है तो उससे जल से डर लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये कैसे? कुत्ते अगर किसने काट दिया है जिसको रेबीज बीमारी है तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, रेबीज बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन। वायरोलॉजी जो विज्ञान है वो किससे संबंधित है? विषाणु के अध्ययन से।
किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता? अगर कोई रोग है कौन सा जिसका अगर हो जाता है तो उसके बाद में रक्त का थक्का, खून का थक्का नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है, तो उससे रक्त का थक्का नहीं जमता। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, दो रोग दे रखे, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आँख से, तो ये दोनों रोग किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का, जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का है। प्रोजेस्टेरोन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ के जो रूपांतरित से किन किन का निर्माण हुआ है वो बताना है। मूली, गाजर और शकरकंद, ये जड़ के रूपांतरण से बने। तने के रूपांतरण से किस किस का निर्माण हुआ है? आलू, अदरक और प्याज। ये याद रखना, प्रश्न बहुत बार बना हुआ। अभी 3 ऑप्शन है, हो सकता है आपको डायरेक्ट आलू दे दे एक ही ऑप्शन, तो बताना है कि ये किसका रूपांतरित है, तो ये तने का है। अगर गाजर पूछ ले तो ये जो गाजर है ये जड़ का रूपांतरित भाग है। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोह यानी कि आयरन। अगर आपको आयरन चाहिए तो कौन सी सब्जी खानी होगी? तो पालक के पत्ते की अगर आप सब्जी खाते हो तो उसमें जो लोह के तत्व की मात्रा अधिक होती है, आयरन की। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, कोई स्वस्थ है शरीर तो उसमें जो ब्लड की मात्रा है वो कितनी है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा वो किससे संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। जो कैल्शियम Ca और फास्फोरस और P, इन दोनों से ही हड्डी का निर्माण होता है, मुख्य तत्व है हड्डी में। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 या 23 जोड़ी। दो ही ऑप्शन आ सकते हैं साथ में, या अलग अलग भी आ सकता है। हो सकता है आपको 23 जोड़ी ही ऑप्शन में देखने को मिले, तो 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से याद रखना 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर उसमें एक जोड़ी जो गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो नर में X और Y होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। जो रक्त कणिका है उनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। जो अग्नाशय की कोशिका है कौन सी? लैंगरहैंस द्विक कोशिका है, उसमें बीटा कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। किससे? बीटा कोशिकाओं से कोशिका में इंसुलिन का निर्माण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ है? मस्तिष्क में होती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, यानी आनुवांशिक रोग है, जो आपके पैतृक माता पिता या दादा दादी में, तो वो आप में भी होने की पूरी संभावना रहेगी। तो कौन से रोग है? हीमोफीलिया और वर्णांधता। ये दो ऐसे रोग है जो आनुवांशिक है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? ये गले में होती है। मछलियाँ सांस लेती है। मछलियाँ सांस किससे लेती है? गिल्स के द्वारा लेती है। गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन क्रिया होती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है जठर रस में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन क्या? सहजीवी। सहजीवी कैसे? मान लो जैसे अभी शैवाल है, ये शैवाल ये हरे रंग के होते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कौन? भोजन का निर्माण कौन करता है? शैवाल। लेकिन जो कवक है वो किसी पेड़ या किसी चट्टान से चिपक कर खनिज, लवण और जल का अवशोषण करते हैं। किसका? खनिज, लवण और जल। ये कौन प्रदान करता है? ये कवक करते हैं। अभी देखना, जो खनिज, लवण और जो जल है ये शैवाल को कौन प्रदान करता है?
कवक प्रदान करता है। जो शैवाल ने जो भोजन बनाया है वो उसको कवक को प्रदान करता है। तो ये दोनों आपस में सहजीवन यापन करते हैं। ये किसका उदाहरण? लाइकेन का है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा? टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त के लाल रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन है। उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? लोहा। आयरन पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत है उसमें प्रोटीन का पाचन होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। उस टाइम कौन से गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? कार्बोनेटो को काला हीरा कहते हैं और काला सीसा ग्रेफाइट का। इसके साथ में याद रखना, एक मात्र अधातु जो चमकीली है, कौन सी? चमकीली अधातु, तो कौन सी है? ग्रेफाइट हो जाएगा। ये कार्बन का अपर रूप है। किसका है? कार्बन का अपरूप है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपीज है। कहाँ पर होती है? कान में होती है। कान में टोटल 3 हड्डियाँ होती है, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। जो स्टेपीज है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं? एड्रिनलिन। जो एड्रिनलिन है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। हार्मोन सारे किन से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। और इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अभी इसको जीवन रक्षक हार्मोन कैसे कहते हैं? क्योंकि अगर किसी को लड़ना है या किसी को 9-2-11 दौड़ना है तो उस टाइम एड्रिनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। उसी के टाइम तो जीवन रक्षक है। अगर किसी को लड़ने के लिए तैयार कौन करता है? एड्रिनलिन। किसी को भागने के लिए कौन तैयार करता है? तो एड्रिनलिन करता है। तो इसको जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अगर दौड़ना है, लड़ना है, तो भी ये कौन? एड्रिनलिन हार्मोन सहायक है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। आत्मगति थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम है उसको आत्मगति थैली कहते हैं। इसको आत्मगति थैली क्यों कहते हैं? मान लो किसी कोशिका में कोई अवयव, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मृत हो जाती है, या उसमें कोई वायरस वगैरह के घुस जाता है, तो ये क्या कर? पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है और साथ में वो भी नष्ट हो जाता है। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होता है। कौन से होता है? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होता है। किसमें होता है? ये लाइसोसोम में होता है। इसकी वजह से ये फटता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित जो पेट्रोलियम गैस है वो किन किन का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का ये मिश्रण है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? जो प्रोटीन का निर्माण है कोशिका में वो कहाँ पर होता है? तो वो राइबोसोम में होता है और इसी कारण से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उसकी फुल संभावना है कि आने वाले एग्जाम में बन जाए। इसमें एक साथ में 3 प्रश्न बने हुए हैं। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें, किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अगर आगे सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन 310 केल्विन में सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर होता है। स्वस्थ मनुष्य का है ये। अभी याद रखना, हमेशा केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगती और इन में डिग्री लगती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। जो पुरुष के जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है? एक्स और वाई होता है और स्त्री का XX होता है। ये मादा में और ये नर में। तो अभी इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, लड़का या लड़की होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये वाई गुणसूत्र
पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए कौन निर्धारित करेगा? जो नर है वो उसके लिए जिम्मेदार है और उसी के आधारित होगा। तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, स्त्री के क्रोमोसोम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि स्त्री में दोनों समान है, XX। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। याद रखना कितनी? 639, 339। शरीर का सबसे कठोर तत्व है दांत का एनिमल। दांत का एनिमल ऊपर वाली जो परत होती है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ये पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। और जो इसका अंडा है वो भी सबसे बड़ी कोशिका मान सकते हो आप। खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है, खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है। जीन के संश्लेषण में से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना जीन संश्लेषण से संबंधित है। संसार का सबसे छोटा पुष्प किसका है? तो वुल्फिया का सबसे छोटा पुष्प होता है। पुरुष जीन संगठन होता है, जो पुरुष जीन है वो संगठन किसका होता है? तो XY होता है और मादा में XX हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तब उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किन से मिलता है? वो जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो उसके लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। याद रखना, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। अभी आगे बढ़ाया था, सही में होता है इंसुलिन का निर्माण। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वैसे अगर कोई छोटा पौधा है, पौधे का वो हरा पार्ट पूरा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन मुख्य पार्ट कौन सा पूछा है? तो आपको पत्ती आंसर देना है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, कृत्रिम हृदय से संबंधित एक रोग है। यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। पेप्सिन एक उदाहरण है, ये एंजाइम है पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी का अभाव होता है, इसलिए इसको कंप्लीट पोषक आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें विटामिन सी का अभाव होता है। बाकी जितने भी विटामिन है उसमें उपस्थित होते हैं। टॉक्सिन है, एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम किससे मिलकर बना होता है? ये अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। फलों और सब्जियों में नहीं होता। फल और सब्जी है वो, उसमें विटामिन डी का अभाव होता है। विटामिन डी किसे? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। मलेरिया का परजीवी, मलेरिया जो रोग है वो किससे होता है? मादा एनाफ्लिस मच्छर से होता है। ये परजीवी है और ये किस जनित है? ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। अभी आ गया था आगे प्रश्न, ये प्रोटोजुआ से संबंधित रोग है। याद रखना, प्रोटोजुआ जनित रोग है मलेरिया और मादा एनाफ्लिस मच्छर से होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। भारतीयों में सबसे अधिक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है। मूत्र के साथ में सर्वाधिक विटामिन उत्सर्जित कौन सा होता है? तो विटामिन सी अधिक होता है। विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? सिट्रस फ्रूट। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो उसके बेस्ट होंगे कौन से? सिट्रस फूड। सिट्रस जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे हो जाएंगे। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसिन, और इस कैसिन प्रोटीन के उपस्थिति के कारण ही दूध सफ़ेद होता है। दूध सफ़ेद होने का कारण क्या है? कैसिन प्रोटीन है और इसकी वजह से दूध सफ़ेद होता है। इसके साथ में याद रखना है कैरोटीन होता है क्या? और कैरोटीन की वजह से दूध हल्का सा पीला रंग लिए होता है। मेंढक में हृदय में होते 3 भाग होते हैं। मेंढक में जो हार्ट होता है उसके कितने भाग होते हैं? 3। मानव में कितने होते हैं? मानव में हार्ट 4 भागों में बटा हुआ होता है। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, लेकिन मेंढक में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो पीडियाट्रिक ग्रंथि है, मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किस में रहता है? तो वो डीएनए में रहता है। किस में? डीएनए में संग्रहित रहता है। आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता है कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसान का परम सहायक है
केचुआ, किसान का परम सहायक। यह प्रश्न बन सकता है किसान का मित्र। क्या? किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो केंचुआ के कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है खेत में जाके मिट्टी खाता है और उससे पूरी मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है, पोली हो जाती है, उससे खेती करने में आसानी रहती है, उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है शक्ति। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था। सबसे बड़ा फल और पुष्प है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? आर्किड्स का। और पुष्प किसका है? रेपलेशिया का सबसे बड़ा पुष्प है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद, प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज और अदरक, हल्दी, ये इनके उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग है वो फल वित्तीय है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अमरूद वगैरह आप जब खाते हो तो उसके ऊपर वाले जो फल वित्ती है उसको आप डायरेक्ट खाते हो, तो वो कौन से आप यूज कर खाने में योग्य भाग कौन सा है? फल वित्तीय। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग है ये कौन सा? मध्य फल वित्ती। यानी कि जो ऊपर वाली आपने देखे होगी जो उसका कवर होता है जैसे आम का छिलका वगैरह, तो वो छिलका हटा देते हो, उसके बाद में जो अंदर वाला पार्ट है वो खाते हो, तो कौन सा खा रहे हो? मध्य वाला। अगर छिलका आप नहीं हटाते हो तो वो फल वित्ती हो जाएगी। जैसे अमरूद, अंगूर वगैरह में उसका छिलका नहीं हटाया जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। जो अदरक है, आलू के खाने योग्य भाग है, क्या है? वो तना है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ऊंट की गर्भावधि काल है, जो गर्भकाल है ऊंट में, वो कितना होता है? 320 से 350 के बीच में। याद रखना जो ऊंट का गर्भ का काल होता है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। अगर माह में आ गया, महीने में आ गया, तो याद रखना 11 माह और 11 दिन के आसपास ऊंट का गर्भकाल होता है। अभी देखो इसको दिन में तो 11 33, तो कितना हो जाएगा? 330 प्लस 11 दिन, तो इसका अगर एग्जैक्ट के हिसाब से लगभग पहुंचेगा तो कितना? 340 के आसपास, 40-41 के आसपास बैठेगा, और ये एवरेज रहता है। गाय तथा भैंस की जो गर्भावधि है वो कितनी है? गाय की 282 दिन रहती है। कितना रहता है? 282 दिन है। माह में बात करें तो लगभग याद रखना 9 माह 9 दिन गाय का गर्भकाल रहता है, गर्भावधि रहती है। किसकी? गाय की। ये किसका है? गाय का गर्भकाल है। अभी ये भैंस है, भैंस कितनी? 310। तो याद रखना अगर इसमें माह में पूछ ले तो कितना? 10 माह 10 दिन इसका गर्भकाल रहता है भैंस का। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। अगर पैतृकता कि वो किसकी संतान वगैरह है, उसके माता पिता कौन है, ये अगर सिद्ध करना है तो क्या उपयोगी? उसका डीएनए या फिंगर प्रिंटिंग से पता लगाया जा सकता है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा होती है, और इसी शर्करा के कारण दूध मीठा होता है। दूध मीठा होने का कारण क्या है? लैक्टोज शर्करा है मीठे होने का कारण। मीठे होने का कारण क्या है? लैक्टोज शर्करा है। ये किन किन से मिलकर बनी होती है? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बने हुए थे। किससे? ग्लैक्टोज से मिलकर बने होते हैं लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क से। यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर? यकृत में। फिर उसके बाद में वो काम मूत्र का निर्माण अलग कहाँ से होता है? वृक्क किडनी में होता है। उसके बाद में सबसे बड़ा कर्मी वर्म है, टैप वर्म है, वो सबसे बड़ा कर्मी है, वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने या जो दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो किस पे काम करती है? वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 746 वॉट के बराबर होती है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार बना हुआ प्रश्न है। जल का घनत्व अधिकतम व न्यूनतम।
अगर अधिकतम घनत्व पूछ ले तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और न्यूनतम आयतन पूछ ले तो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क है। अगर पदार्थ को छोटे छोटे भागों तो क्या बनेगा, क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की जो क्षमता है किसमें नापी जाती है, डायोप्टर में नापी जाती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्षमता का, वो याद रखना, डायोप्टर डी से उसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये फोकस दूरी के व्यतक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, फोकस दूरी के व्यतक्रमानुपाती होती है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, बीच में जो रंग होता है वो कौन सा होता है, हरा रंग होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, कि उसका तरंग दैर्ध्य कितना है, उसके अकॉर्डिंग उस रंग का प्रकीर्णन होता है। रेटिना, मनुष्य की जो रेटिना है उस पर जो बना प्रतिबिंब वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। मान लो जैसे ये किसी की आँख है, अभी यहाँ कोई भी वस्तु है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ये अपने लेंस है ये, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पे रेटिना हो गई। कहाँ पर, ये रेटिना। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, इतनी बड़ी है तो छोटा बनेगा। वापस जैसे यहाँ पर उल्टा, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, या कोई भी वस्तु ले लेते हैं, जैसे आपने ये कोई पेड़ ले लिया, ठीक है, तो अभी जो इसका पेड़ आँख के रेटिना पर चित्र बनेगा वो उल्टा बनेगा, वहाँ पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। हमेशा जब इंद्रधनुष बनेगा वो बारिश के टाइम सूर्य के विपरीत दिशा में आप खड़े रहोगे, तभी आप उस इंद्रधनुष को देख सकते हो। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, जो विद्युत फ्यूज जो तार होता है वो किन से मिश्रित होता है, तांबा, टीन और सीसा से मिलकर बनाया जाता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये सूर्य के प्रकीर्णन के कारण जो धरती से आकाश का रंग जो नीला दिखता है वो उसके कारण होता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री है वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इस वजह से वो काला रंग दिखाई देता है। लेकिन ये प्रश्न आगे से बना हुआ है, इसमें कुछ भी बदला नहीं किया है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किस कारण से, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसी वजह से समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। जो वायु का कोई बुलबुला जैसे जल में आपने देखा होगा ऊपर से तैरता हुआ, वो दिखता कैसा है, उत्तल जैसा दिखता है, लेकिन वो व्यवहार कैसे करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारों का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अभी कोई तारा है, उसकी जो प्रकाश है धीरे धीरे आती है वायुमंडल में, तो बहुत सारे छोटे छोटे वायुमंडल कण होते हैं, उससे टकरा के धीरे धीरे उसका प्रकाश अपवर्तित होता रहता है। अपवर्तन यानी कि किसी भी वस्तु का अपने स्थान से हट कर दिखना अपवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई पेंसिल वगैरह जैसे किसी पानी में आपने डाली तो हल्की सी वो मुड़ी हुई दिखती है, उसका कारण क्या है, अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। ये मृग मरीचिका क्या होती है, जब आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा एकदम झिलमिलाहट के साथ में पानी टाइप दिखता है, वो क्या मृग मरीचिका दिखती है। आपने जैसे दूर देखा होगा एकदम जैसे रेगिस्तान वगैरह में ज़्यादा होता है, या रोड वगैरह सड़क पे देखा होगा तो वहाँ पर पानी टाइप दिखता है एकदम झिलमिलाता है, वो क्या होता है, मृग मरीचिका होती है। वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कैंडिला या कैंडेला भी आ सकता है। ये किसका मात्रक है, ये ज्योति तीव्रता का किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो 36,000 किलोमीटर है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना हुआ होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा नाभिक के संलयन से मैन उसका सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, क्यूरी, मैडम क्यूरी ने खोज की थी, इसी नाम पे उनका क्यूरी रखा गया। रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति है वो किस पे आधारित है, ये तो संवेग संरक्षण के नियम सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग होते हैं, मूल रंग कौन कौन से, मूल रंग 3 ही है, नीला, लाल और हरा। इनको तीनों को मिलाकर ही दूसरे रंगों का निर्माण किया जाता है।
अभी अगर सभी रंग आपस में मिला दिया जाए तो किस रंग का निर्माण होगा, तो याद रखना अगर सभी रंग को मिला जाए तो वो सफ़ेद बन जाएगा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई नापने में के लिए। जो सेक्सटेंट का प्रयोग है वो ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। याद रखना निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु अच्छी दिखती है, दूर की वस्तु अच्छी नहीं दिखती है। याद करने के लिए आप बोल सकते हो निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु सही दिखती है, स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसके उल्टा जो दूर दृष्टि दोष रहेगा वो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी और पास की वस्तु स्पष्ट दिखेगी। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। कौन सी होती है? आर्गन गैस होती है। AR याद रख सकते हो आप, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वापस बन सकता है। अक्रिय गैस भरी जाती है, कौन सी होती है बल्ब में? अक्रिय गैस। ट्यूबलाइट वगैरह में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। जब कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। हवा में ध्वनि की गति धीमी होगी। सबसे अगर क्रम देखें सर्वाधिक किस में होगा? ठोस, फिर द्रव और फिर गैस रहेगा, फिर गैस रहेगी। और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, याद रखना हमेशा। ऑप्शन मान सकते हो ध्वनि का संचरण नहीं होता किसमें? निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा। सबसे अधिक ध्वनि का संचरण किसमें होगा? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो अभी यहाँ पे कौन सा ध्वनि की धीमी गति यानी कि वो हवा में, गैस माध्यम में उसकी कम रहेगी। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल है वो सर्वाधिक शुद्ध रूप है जल का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है जो यूरेनियम है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग ही होता है। मान लो जैसे अभी आपका वजन यहाँ पे 60 किलो है, तो वहाँ पे अगर जाते हो तो 1/6वां भाग यानी कि 6 से भाग हो जाएगा, तो आप वहाँ पर चंद्रमा पर आपका कितना भार हो जाएगा? वेट हो जाएगा, तो 10 किलो हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा जितनी भी धातु है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये इसका अपवाद है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। जो मटका होता है उसका पानी भी ठंडा होने का कारण क्या है? तो वो भी वाष्पीकरण ही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और ये जो साइंस की क्लास है ये रेगुलर मिलेगी। लैब रेलवे RRB से संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ALP से संबंधित, और ये साइंस की क्लासेस बहुत ही आपके होने वाले एग्जाम में उपयोगी होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।